जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉपर टेस्ट 07 करने वाले हैं। इसके पहले भी 6 टेस्ट कम्प्लीटली आप लोगों का हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारे टेस्ट को लगा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वहीं पर सारा वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और जो भी इंपॉर्टेंट्स कभी कभी PDF भी मुझे देना होता है तो मैं वहीं व्हाट्सएप पर आपको दे देता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का कि सहकारी खेती सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि झारखंड राज्य में भारत की कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित है? 30%, 40%, 50 या 60? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? पियरी है, स्टेपी है, वेल्ड है, डाउन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका वेल्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में, फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन DC में? सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कौन एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं होगा। और सीधी सी बात है, आप यहाँ पर अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाओ कि मिश्रित का मतलब ही होता है मिक्सिंग, तो मिक्सिंग जब हो गया तो वो एकल कहाँ से हुआ? ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगा करके भी अपना आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जर्मनी में स्थित रूहर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, इस्पात, तेल या फिर सोना? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं जो बुशमैन होती है वो आपको बतानी है? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर एशिया में? राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? गैरी, ईरी, लॉरेन या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़े रहते हैं? विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका अविकसित देश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि जर्मनी का कितना प्रतिशत कोयला रूहर क्षेत्र से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा इसका 80%, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब ये जो मैनचेस्टर है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कौन सा घास स्थल है जो वो ऑस्ट्रेलिया में है? तो वो है आपका डाउन्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा जो भंडार है वो सऊदी अरब में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है शुष्क प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क प्रजाति समूह जो पाए जाते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो भारत का टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो आएगा वो आता है आपका खनन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? अब ये जो संचार है
ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक, तो ये तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो कौन सी क्रिया आती है, तो ये होता है अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। कहा गया है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग। देखिए आधार, आधार का मतलब आधार समझिए। आधार का मतलब होता है जो नीचे का जो नींव होता है। आप लोग देखोगे जब मकान बनता है तो उसमें हम लोग लोहे की कील वगैरह, लोहे की रड वगैरह लगाते हैं, तो आधार का मतलब आपको लोहा याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 है कि किस उद्योग को जंग का कंकाल भी कहा जाता है। कौन से उद्योग को, तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। किस उद्योग को जंग का कंकाल भी कहा जाता है, तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो आधारभूत उद्योग जो होता है वो कच्चे माल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा है। ये हो जाएगा आपका गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, न्यूजीलैंड के कैंटबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये जो कृषि की जाती है विस्तृत और वाणिज्य अनाज की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन ट्रक कृषि का उदाहरण है। कौन उदाहरण है भाई, खट्टे फल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो कौन से फल को सुखाकर, सबको पता है कि अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। तो 75%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के लिए पालन के लिए विश्व विख्यात है, आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका भेड़ के लिए। देखिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो कम से कम आपके पास 5 से 8 साल का PYQ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने ई-बुक बनाया है PYQ का। क्या बनाया है, ई-बुक बनाया है मैंने PYQ का। आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा भैया मुझे जो PYQ वाला ई-बुक है वो मुझे इस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि किस देश में पशु उत्पादन विशिष्टता रखता है। तो कौन से देश में, तो ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में। कहाँ पे रखता है, नीदरलैंड में रखता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये था आपका टॉप 30 सवाल। 30 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर के 3 से या 1 से 4 तक जो है जो टेस्ट सीरीज चला आपका, बहुत ही ईजी सवाल आया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में ईजी ही आएंगे, तो कुछ टफ सवाल भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।